Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we discuss 7th class Science Chapter 9 Soil Exercise Question Answer. First question, tick the correct suitable answer in 1 and 2. देखिए, in addition to rock particle the soil contain air and water and plants, minerals, organic matter, एयर एंड वाटर. तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या आएगा? राइट ऑप्शन आएगा. मिनरल्स भी होते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, एयर और वाटर, इन सभी की वजह से मतलब कि क्या बनती है? मिट्टी बनती है. इसके बाद है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन. कौन सी मिट्टी में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है? सैंडी सोयल, ये नहीं होती है. क्ले सोयल, लोमी सोयल्स, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोमी. तो ये आती है क्ले सोयल, यानी कि जो मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी को रखने की क्षमता ज़्यादा होती है. ये राइट आंसर है इसका. आगे थर्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम. देखिए, कॉलम मैच करना है. जैसे ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए जो राइट ऑप्शन आएगा बी है, ऑल काइंड ऑफ सोइल. ठीक है. ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो रहने के लिए जगह है सभी प्रकार की मिट्टी में है. अगला है ना, अपर लेयर ऑफ दी सोयल, उसको हम क्या बोल होती है? वो डार्क इन कलर. उसका कलर क्या होता है? डार्क होता है. सैंडी सोयल के पार्टिकल क्या होते हैं? बड़े होते हैं, तो लार्ज पार्टिकल आएगा इसके साथ. मिडल लेयर हो तो ये क्या होती है? लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस. इसमें ह्यूमस क्या होता है? कम होता है. क्ले सोयल स्मॉल पार्टिकल आर पैक्ड टाइट, इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है और ये बिल्कुल नज़दीक होते हैं चिकनी मिट्टी के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सोइल इज फॉर्म्ड. किस तरह से मिट्टी बनती है? सोइल इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. देखिए, मौसम के प्रोसेस की वजह से, प्रक्रिया की वजह से होता है. वेदरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेक डाउन. देखिए, जो वेदरिंग होती है वो क्या होता है भाई? प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेक डाउन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स नियर आर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो ये वेदरिंग होती है वो क्या होता है? जब ब्रेक डाउन होता है, रॉक के आपस में टूट जाती हैं, या फिर कोई केमिकल चेंज हो जाता है चट्टानों में, या फिर मिनरल्स होते हैं उसके नज़दीक जो सरफेस ऑफ अर्थ पे, उनकी वजह से ऐसा होता है. दिस फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन इज प्राइमरी डन बाय द वाइंड. स्टार्टिंग में किसके द्वारा होते हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर क्लाइमेट की कंडीशन की वजह से होते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस लार्ज रॉक पीसीज आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसीज इवेंचुअली टू सोयल. जिस तरह से वो बड़े बड़े चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और फिर वो क्या होती है? मिट्टी में बदल जाती हैं. इस तरह से मिट्टी बनती है. अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज क्ले सोयल यूजफुल फॉर क्रॉप्स. किस तरह से क्ले सोयल से फसल के उगाने के लिए ज़्यादा यूजफुल है? ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ क्ले सोयल के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है. पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली एंड देयरफॉर कैन रिटेन वाटर. उसके पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और पानी को रख सकते हैं अपने अंदर, वो रिटेन कर सकते हैं. क्ले सोयल इज आल्सो रिच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होते हैं. फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स सच एज वेट ग्राम्स एंड द पेडी द सोयल दैट गुड रिटेनिंग वाटर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज सूटेबल. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यानी कि गेहूं के लिए, जीरी यानी कि धान के लिए, बाजरे के लिए, मक्के के लिए, या फिर चने के लिए, तो जिसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो या फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होते हैं, तो वो इसके लिए सूटेबल है क्ले सोयल्स.
Therefore, clay soils have these characteristics are useful for such kind of crops. तो इस तरह ये फसलों को उगाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सोयल एंड सैंडी सोयल। क्ले सोयल और सैंडी सोयल में अंतर बताना है क्या है भाई। क्ले सोयल है, ये सैंडी सोयल इस साइड यहाँ पे लिखा होना चाहिए, दिक्कत थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये इधर क्या आएगी सैंडी सोयल्स, ये इधर लिखा जाएगा। तो देखिए नंबर 1 पे द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज हायर, छोटे पार्टिकल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ द लार्ज पार्टिकल इज हायर, इसके अंदर लार्ज पार्टिकल का अनुपात ज़्यादा होता है। पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली, जिसके पार्टिकल नज़दीक नहीं होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। तो इसके केस में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ये पार्टिकल ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पार्टिकल आर लूजली पैक्ड। इसी तरह से इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, एक अच्छी अमाउंट पानी की होल्ड कर सकती है। देखिए इसकी फिर क्या है एबिलिटी, यहाँ पे क्या आएगा एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि एबिलिटी टू रिटेन वाटर इज लो। इसकी यानी कि इट्स, यहाँ से शुरू होगा ये इट्स, ये मिसप्रिंट हुआ है, इधर से आएगा इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर इज लो। इसके बाद वाटर कैन नॉट ड्रेन क्विकली, इतनी जल्दी से इसमें से पानी नहीं निकल जाता भाई, ये इतनी जल्दी सोख नहीं लेती, थोड़ा सा समय लेती है। यानी कि वाटर कैन ड्रेन क्विकली, इसमें से एकदम ये पानी सोख लेती है, एकदम अंदर चला जाता है मिट्टी के। इट इज़ हैवी इन वेट, ये वेट इसका हैवी होता है। इट इज़ लाइट इन वेट, इट इज़ लाइट इन वेट। तो इस तरह से इसके बाद अगला पॉइंट इसका है लेस एयर ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल, इसके पार्टिकल के बीच में हवा कम होती है। मोर एयर ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल, इसके पार्टिकल के बीच में वायु ज़्यादा होती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस इसमें ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस इतना ज़्यादा नहीं होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल्स एंड लेबल द वेरियस लेयर। देखिए इसकी क्रॉस सेक्शन बतानी है, तो उसका मतलब कि लेबल, मतलब कि नाम भी लगाना है कौन सी है। देखिए ये बेड रॉक के नीचे का जो लेयर है, और उसके ऊपर है सी ओरिजिन, और उसके ऊपर है बी ओरिजिन, और उससे सबसे ऊपर वाली परत जो पृथ्वी की है वो क्या है ए ओरिजिन। सोइल प्रोफाइल है ये। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है रजिया conducted an experiment in the field related to the rate of percolation, rate of percolation से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रही है। she observed that it took 4 minutes for 200 milliliter of water to percolate through the soil sample। उसे क्या लगती है भाई, जो सोयल सैंपल लिया है उसमें 200 मिलीलीटर पानी वो डाल रही है और उसे उसके अंदर जाने में 40 मिनट लग रही है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन रेट बताना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर की दे रखी है 200 मिलीलीटर, परकोलेशन टाइम 40 मिनट। तो परकोलेशन रेट हम क्या निकालते थे, अमाउंट ऑफ वाटर बटे में परकोलेशन टाइम। तो यानी कि यहाँ से ही निकल जाएगा फिर, यानी कि 200 अमाउंट ऑफ वाटर थी और टाइम क्या है 40 मिनट है। तो काटने के बाद क्या आ गया 5 मिलीलीटर पर मिनट परकोलेशन रेट है, पानी उसके अंदर जाने का रेट है मिट्टी के। इसके बाद ये पजल है 9th क्वेश्चन में, इसमें पजल बनाया हुआ है, ये देख सकते हो, अपने आप भी देख सकते हो, इस तरह से आपके लिए छोड़ रहे हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ सोयल पोल्यूशन एंड सोयल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। किस तरह से मिट्टी के प्रदूषण को और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। देखिए प्रिवेंशन ऑफ सोयल पोल्यूशन,
मिट्टी के प्रदूषण को कैसे रोका जाए। द persistence build up of toxic compound in soil is defined as soil pollution। देखिए जो जहरीले या कंपाउंड मिट्टी के अंदर डाल देते हैं उससे मिट्टी क्या जाती है, दूषित हो जाती है। टू प्रिवेंट सोयल पोल्यूशन इट्स काज मस्ट बी कंट्रोल। हमें ऐसे जहरीले कंपोनेंट या टॉक्सिक जो कंपाउंड हैं उनको पृथ्वी में नहीं डालना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सोयल्स। वो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं, जो प्लास्टिक के पॉलीथीन थैलियाँ जो फेंकते रहते हैं हम। हैंस दी शुड बी डिपोजिट प्रॉपरली एंड इज पॉसिबल दी यूज शुड बी अवॉइड। इन भी प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहिए या फिर इस हो सके तो इनका यूज नहीं करना चाहिए। सम वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम पोल्यूट सोयल। कुछ वेस्ट ऐसी हैं जो फैक्ट्रियों से और घर से भी ऐसी वेस्ट निकलती हैं जो भूमि को प्रदूषित करती है। दीज पोल्यूटेंट्स शुड बी ट्रीटेड केमिकली टू मेक देम हार्मलेस बिफोर बी एज डिस्पोज्ड। तो इन्हें पहले क्या करना चाहिए, केमिकली मतलब कि ट्रीटेड करना चाहिए, उनको न्यूट्रल करना चाहिए ताकि उनका प्रभाव मिट्टी पे ना रहे। फिर अदर पोल्यूटेंट ऑफ सोयल include pesticides and insecticides, therefore excessive use of these substances should be avoided। जो मिट्टी के अंदर फसल की को बढ़ाने के लिए उपजाऊ को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं उनका भी यूज कम से कम करना चाहिए, उसके उनसे बचना चाहिए। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ द सोयल इरोजन। मिट्टी कटाव को कैसे रोका जा सकता है। रिमूवल ऑफ fertile layer of the soils by strong wind and flowing water is known as soil erosion। जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो तेज वायु और पानी के बहाव से बह जाती है। रूट ऑफ प्लांट बाइंड द सोयल फ्रेमली। जो पौधों की जड़ है वो मिट्टी को अच्छे से बांधे रखती है। एंड प्रिवेंट सोयल इरोजन, और मिट्टी कटाव को रोकती है। absence of plant lead to the soil erosion। बिना पेड़ पौधों के मिट्टी का कटाव होता है। Therefore, soil erosion can be prevented by planting tree and checking indiscriminate cutting of the trees। इस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और बिना काम के फजूल के पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। तो ये हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।